हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार स्टेट का फॉर्म आ चुका है। और हम लोग पूरे फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या रजिस्टर करना पड़ता है, फिर लॉगिन करना पड़ता है, सारा चीज़ एक एक करके सारा प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म स्टार्ट है आपका 19 सितंबर से, और लास्ट डेट जो है वो 27 सितंबर तक होने वाला है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास पेज खुल के आएगा। आप देख सकते हैं पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पे क्लोज करना है, आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना डिटेल्स भरना है। तो ध्यान रहे, जो भी आपका डिटेल्स है उस डिटेल्स को सही सही भरिएगा। मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ भी भर ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको अपना डिटेल बिल्कुल सही सही भरना है। तो जहाँ पे नाम बोल रहा है वहाँ पे आपको नाम भर लेना है। अगर आपका सेकंड मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरना है, मिडिल नेम नहीं है तो उसका लास्ट नेम है तो उसका लास्ट नेम भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मंथ होगा मंथ सिलेक्ट करना है, और जो डेट होगा उसको डेट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में आपका मेल फीमेल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर कंफर्म आप डाल लीजिएगा। मैं फिलहाल कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आपको अपना सही सही नंबर डालना है क्योंकि उस पर वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी डिटेल्स डालिएगा उसको ध्यान से रखिएगा ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म मेल डालने को आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना है। जैसे जनरेट ओटीपी कीजिएगा फिर एक बार कैप्चा पूछेगा आपसे, कैप्चा फिर से फिल करना है। उसके बाद सबमिट करना है। जैसे सबमिट कीजिएगा आपके मेल पे या मोबाइल पे कहीं पे भी ओटीपी चला गया होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे आप प्री वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मेल मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका आ चुका होगा। यहाँ पे सिंपली आपको सब पे टिक कर देना है अगर सही है तो। जैसे टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, और जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन जो लॉगिन पेज है वो आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरिएगा वो वाला पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं खुल रहा है, लोडिंग ले रहा है। फिर यहाँ पे आपको क्लोज करना है। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको 5 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट करना है। पहला पर्सनल डिटेल्स है, दूसरा एडिशनल डिटेल्स है, तीसरा कम्युनिकेशन डिटेल है, चौथा क्वालिफिकेशन है, और पांचवा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इसमें आपको मैं भर के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे फादर्स नेम डालना है या मदर्स नेम डालना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो करना है। लेकिन अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोड, उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे एग्जाम पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं फिलहाल अभी बिहार से नहीं हूँ तो मैं इसको नो कर लूंगा। तो जैसे ही नो करूंगा यहाँ पे अदर स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट आपको जो भी स्टेट है, जैसे मैं झारखंड से हूँ झारखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में, तो आप जिस मीडियम में भी एग्जाम देना चाहते हो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, जैसे ही आप यहाँ पे अदर स्टेट सेलेक्ट किए तो ऑटोमेटिक ये जनरल में आ जाएगा। यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। उसके बाद में मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे बोल रहा है कि अपना कोई एक निशान चिन्ह डालने के लिए। तो जो भी आपका निशान चिन्ह है वो डाल दीजिए। सपोज मेरा मूल मार्क है तो मैं मूल मार्क डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम वन आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, प्लीज इंटर वैलिड आईडी कार्ड डिटेल्स, दिस आईडी ओरिजिनल आईडी प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आप अपना आईडी प्रूफ दीजिएगा वही आईडी प्रूफ आपका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, या फिर जब आप सिलेक्ट होइएगा या फिर आप जब एग्जाम एग्जाम देने जाइएगा तो उस टाइम भी आपका वही आईडी प्रूफ खोजेगा। तो जो भी डालना है, मान लिया पेन कार्ड है तो पेन कार्ड डाल दीजिए।
अगर कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ है तो आप यहाँ पे अलग से अदर में डाल सकते हैं, अगर एक है तो एक डालिए, अगर जितना आप चाहें डाल सकते हैं, जो जो डालिएगा वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या कहते हैं, हम पैन कार्ड रिसिप्ट डालते हैं और पैन कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पे। पैन कार्ड का नंबर डाल दिए, उसके बाद नेम ऑफ पैन कार्ड डाल देना है। पैन कार्ड का जो भी आपका नेम होगा एज पैन कार्ड में, वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट कीजिएगा नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाइएगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड प्रोसेस एडिशनल डिटेल्स में है। कहता है अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है सिंपली। और बेंच डिसेबिलिटी मार्क, यानी कि अगर आपका क्या कहते हैं किसी भी तरह से कोई बेंच डिसेबिलिटी है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, यस करने के बाद देखिए क्या है कि आपको सेक्शन पूछेगा कि सेक्शन में आते हैं विजुअल डिसेबल्ड, हेयरिंग डिसेबल्ड, लोकोमोटर डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड, जो भी होगा आपका सिलेक्ट करना है, नहीं है तो सिलेक्ट नहीं करना है। हम नो करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछेगा, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपका एड्रेस प्रूफ आएगा, जो भी आपका एड्रेस है लोकल परमानेंट। अगर आप बिहार डाले हैं और तो फिर आपको डोमिसाइल में आपको डालना ही पड़ेगा जो अपना बिहार का एड्रेस है परमानेंट में। परमानेंट में आपको बिहार का ही एड्रेस डालना पड़ेगा अगर डोमिसाइल आप बिहार सेलेक्ट किए हैं तो आप अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपका एड्रेस सेम टू सेम है, मतलब अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस अगर सेम है तो यस कर सकते हैं, और नो है तो यहाँ पे नो करके आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे केसेस में सेम है तो हम यहाँ पे सेम करके सेव नेक्स्ट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे चौथे स्टेप में। चौथा स्टेप बहुत ध्यान से भरिएगा, क्वालिफिकेशन बोल रहा है। इसी स्टेप में आपको ध्यान रखना है सेलेक्ट पेपर। अगर आप पेपर वन के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर वन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे पेपर वन का सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दे देगा। अगर यहाँ पे पेपर टू का है तो यहाँ पे पेपर टू का ऑप्शन आपको चूज करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपका आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पेपर वन का भी आपका ऑप्शन मिलेगा और पेपर टू में भी आपको जो भरना है वो आपका ऑप्शन मिलेगा। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, जैसे हम पेपर वन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम पेपर वन पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जिस सब्जेक्ट से भी आप जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ टेंथ का डिटेल डालना है। तो चलिए समझते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो चलिए समझते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे भरना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए डाल दिया हूँ। यहाँ पे आपको टेंथ का डिटेल्स में डालने के लिए बोर्ड यूनिवर्सिटी डालना है। यूनिवर्सिटी का जो नेम होगा वहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है, यहाँ पे रोल कोड और यहाँ पे रोल नंबर। फिर परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज में है, सीजीपीए में है, ग्रेड है, तो जैसे जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज डालना है। मार्क्स ऑब्टेन, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी लोग वीडियो में नहीं बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे सपोज दैट आप मैंने 150 डाला और यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स था 500। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज शुड नॉट बी लेस देन 35, यानी कि 35% से अगर कम है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका 35% से ऊपर होना चाहिए। मेरे केसेस में तो चलिए ठीक है, मेरा 412 नंबर है, मैं कुछ भी डाल के कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 35% से कम अगर है तो यहाँ पे आप फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम केसेस में आपको 12th पे भी सेम चीज़ भरना है। जो आपका यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट नेम, रोल कोड, रोल नंबर, परसेंटेज, मार्क्स जो भी आपका मार्क्स आया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स में आपका कितना मार्क्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन। जैसे परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा आपको परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन भी आपको भरना है उसी प्रकार। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी डालना है, इंस्टीट्यूट का नेम डालना है, उसके बाद रोल कोड नहीं होता है ग्रेजुएशन वाले में तो रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग जो जब आप पास किए हैं, परसेंटेज या टोटल मार्क्स आपने कितना लाया, जितना भी आपने मार्क्स लाया वो डालना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना था यहाँ पे, सपोज दैट जो भी है मैंने एग्जांपल के तौर पर डाल दिया हूँ। उसके बाद पीजी का डिटेल्स आपको तभी पूछेगा जब आप यहाँ पे पेपर्स वन और टू दोनों के लिए सिलेक्ट कीजिएगा या तो फिर टू के लिए सिलेक्ट कीजिएगा, तभी वो पीजी के लिए मांगेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मैं पीजी पेपर टू सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे मैंने पेपर टू सिलेक्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीजी आपका मस्ट हो गया।
यहाँ पे देखते हैं रेड मार्क आ गया, मतलब कि आपका पीजी आपको डालना ही पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि जिसका पेपर 2 है उसी को पीजी का डिटेल्स डालना है, अदरवाइज आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी का डिटेल्स डालना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद बीएड का डिटेल्स है, तो बीएड अगर इक्विवेलेंट है यहाँ पे अपना बीएड लिख लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी से किए हैं। फिर कॉलेज का नाम, यहाँ पे रोल कोड नहीं डालना होता है, रोल नंबर डालिएगा। कब पास किए हैं वो डालना है, परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन कितना आया है, और कितने नंबर का मार्क्स आपका था। उसके बाद परसेंटेज आपका जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद डिवीजन फर्स्ट है। अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि आप और कोई क्वालिफिकेशन अगर किए हुए हैं तो आपको ऐड करना है, नहीं किया है तो स्किप करना है। जैसे 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो अभी बोला प्लीज सेलेक्ट डिवीजन अंडर द इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट सेक्शन में से कुछ छूट गया है तो वही बोल रहा है कि डालने के लिए। वही बार चेक करते हैं परसेंटेज। ठीक है। डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे देखिए छूट रहा है, डिवीजन पे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको आके सबमिट करना है। जैसे 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे फिर आपका आ गए डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिएगा, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे आप यहाँ पे एक तो यहाँ आई बटन पे भी आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लिख देगा 80 KB से 200 KB का आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आप अपलोड करने पे जाइएगा तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ये चीज़, 80 KB से लेके 200 KB के बीच में आपको अपना फोटो अपलोड करना है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद उसी प्रकार साइन के लिए भी आपका सेम है। तो साइन के लिए क्या है कि आपका साइज बदल जाएगा, 50 KB से लेके 200 KB के बीच में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। ठीक है। सेम उसी प्रकार फिर आप आगे बढ़िएगा तो 10 का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10 का मार्कशीट अपलोड करना है, 12 का मार्क सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, उसी प्रकार ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अपलोड योर बीएड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो आपने बीएड का भरा था बीएड वाला भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, बीएड का सिर्फ सर्टिफिकेट बोल रहा है तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है बीएड का, या तो मार्कशीट आप जो भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि अपलोड योर अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपने और कोई क्वालिफिकेशन सिलेक्ट वहाँ पे किया होगा तो वो आपको अपलोड करना है, अगर नहीं किया है तो स्किप कर देना है, अब मैंडेटरी नहीं है। और पेमेंट का मोड देख सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सारा जब फिल कर लीजिएगा, जब अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे सारा आपको चेक कर लेना है। सारा चेक करने के बाद आई आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा फिल करना है। जैसे ही कैप्चा फिल कीजिएगा और आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है, अगर आपको लगता है कि एक बार हम चेक करना चाहते हैं, सब कुछ चेक करके एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो सबमिट कर दीजिएगा। उसके जैसे ही पेमेंट करके सबमिट कीजिएगा फिर लॉग आउट लॉग इन कीजिएगा आप दोबारा, तो वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और आपको सिर्फ वो फॉर्म दिखेगा लॉगिन करने के बाद जो आपने फिल किया होगा। ठीक है। थैंक यू।